अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बैक्टीरियोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को डिस्कस करेंगे। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने क्लासिफाई किया था बैक्टीरिया को दो बेसिस पे, एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और इसकी बेस क्या थी कि इसको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की बेस पे डिवाइड किया गया था। इसने अब जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए अपरेटस यूज़ किया था उसमें रिएजेंट था, डिफरेंट केमिकल रिएजेंट्स इसने यूज़ किए थे ग्राम ने। फिर प्राइमरी स्टेन जो है वो क्रिस्टल वायलेट कलर का यूज़ किया था। मॉडरेंट जो था वो 0.5%, उसमें 1 ग्राम आयोडीन सोल्यूशन यूज़ किया था। फिर डिक्लोराइज़र था जो इथाइल अल्कोहल था, और सेकेंडरी स्टेट में सेफ्रानिन यूज़ किया था, और एक ड्रॉपर यूज़ किया था, और एक क्लीन एक्सपेरिमेंटल ग्लास स्लाइड को यूज़ किया था। अब उसने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट इन डिफरेंट स्टेप्स को यूज़ करते हुए। स्टेप 1 में उसने क्या किया था, स्टेन बैक्टीरियल ग्लास को जो है ड्रॉप किया था क्रिस्टल वायलेट से। अब ये जो नीचे दी हुई है ये डायग्राम, इसमें उसने ड्रॉपर क्रिस्टल यूज़ किया है, वायलेट यूज़ किया है। अब ये ड्रॉप है और ड्रॉप जाके लगा है बैक्टीरियल ग्लास स्लाइड पे। जब उसने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया तो उसने ऑब्जर्व किए स्पॉट्स। उसने स्पॉट्स ऑब्जर्व किए ब्लूइश पर्पल कलर के ग्लास स्लाइड पे। पहले हमारे पास जो बैक्टीरिया था वो कलरलेस था, उसके बाद ब्लूइश पर्पल बैक्टीरिया हो गया। अब स्टेप 2 जो था उसने ऑब्जर्व किए थे सेम स्पॉट्स जो थे ब्लूइश पर्पल कलर के बैक्टीरिया के, जब उसने 0.5% ग्राम आयोडीन सोल्यूशन से उसको ट्रीट किया था। पहले वो ब्लूइश पर्पल कलर का बैक्टीरिया था, जब उसमें उसने 0.5 ग्राम आयोडीन सोल्यूशन डाला तो वो ब्लूइश पर्पल बैक्टीरिया बन गया। अब 0.5% जो ग्राम आयोडीन सोल्यूशन था वो उसने यूज़ किया था क्रिस्टल वायलेट को फिक्स करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल वायलेट कम्प्लेक्स बाय ग्राम, और इसको हमने कहा था फिक्स एंड मॉर्डेंट। उसके बाद थर्ड जो उसने स्टेप परफॉर्म किया उसमें उसने कलरलेस बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसने जो ब्लूइश पर्पल कलर के स्पॉट थे उसको ट्रीट करवाया था इथाइल अल्कोहल के साथ। तो इसके ट्रीटमेंट में क्या हुआ कि जो ब्लूइश पर्पल कलर का बैक्टीरिया था वो कुछ जो थे वो ब्लूइश पर्पल बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आ गए, और कुछ कलरलेस बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में चले गए। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था वो डिस्टेंड हो गया जब उसको इथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट किया गया, क्योंकि जो उसमें जो थिकनेस थी वो 150 टू 200 थी, और स्ट्रॉन्ग नेचर थी पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल की। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था वो डीक्लोराइज्ड हो गया, क्योंकि उसमें जो थी वो लूज और थिन पेप्टाइडोग्लाइकन थी सेल वॉल की। उसके बाद उसने जो अगला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसने ऑब्जर्व किए पिंक कलर के स्पॉट और ब्लूइश कलर के पर्पल स्पॉट्स। ये स्पॉट्स उसने तब ऑब्जर्व किए जब उसने उसका ट्रीटमेंट करवाया सेफ्रोनिन के साथ। सेफ्रोनिन के जब उसका ट्रीटमेंट करवाया गया तो जो ब्लूइश पर्पल कलर के और कलरलेस स्पॉट्स जो थे वो जाके चेंज हो गए ब्लूइश पर्पल कलर स्पॉट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और पिंक स्पॉट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सेफ्रोनिन जो है वो यूज़ करते हैं इंक्रीज़ करने के लिए विजिबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया की विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम सैफ्रोनिन को यूज़ करते हैं। नीचे जो ये स्टेप्स हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बैक्टीरिया के हैं, इसमें सारा यही बताया गया कि स्टेप 1 में हमने क्रिस्टल वायलेट के ड्रॉप्स डाले, और उसके बाद स्टेप 2 में हमने 0.5% ग्राम आयोडीन सोल्यूशन डाला, 3 में थाइल अल्कोहल डाला, 4 में सैफ्रोनिन डाला, और 1 में जब डाला तो हमारे पास ब्लूइश पर्पल बैक्टीरिया आया, 2 में हमारे पास सेम ब्लूइश पर्पल बैक्टीरिया आया, 3 में हमारे पास सम ब्लूइश पर्पल आए, सम कलरलेस आ गए, और 4 में हमारे पास सम ब्लूइश पर्पल पॉजिटिव आ गए बैक्टीरिया, कुछ पिंक कलर के स्पॉट आ गए जो कि नेगेटिव बैक्टीरिया के थे।